दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। सीमा हैदर केस के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों मैं जहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरे आसपास इस साइड पे भी और इस साइड पे भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो मैंने उससे पहले वाली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया कि जब भी मैं बच्चों को देखता हूँ ना दोस्तों, यकीन करें कि बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि वो हमारे 4 पाकिस्तानी बच्चे, आप जब वो यहाँ से गए थे ना, हिंदुस्तान पहुँचे थे, जब सीमा उनको लेकर गई थी और भारत के कुछ लीडर थे जो सीमा के साथ जुड़े हुए थे, तो उस वक्त उनके चेहरों को देखिए, उनके रंग रूप देखिए, उनकी हेल्थ देखिए, खिले खिले चेहरे, खूबसूरत बाल, हेल्दी। और आप अब देखें फरहान खान को, वो उनकी जो गाल है ना वो पिचके हुए अंदर की तरफ हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। और हाइट तो उनकी सही है, लेकिन उनके साथ जो चल रहा है ना अंदर खाने, वो भी हमें पता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि काश के वो यहाँ होते, वो किस तरीके से अपने देश में, इस माहौल में अपनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में बच्चों का भविष्य नहीं है। भाई हिंदुस्तान में बच्चों का भविष्य होगा, वो भारतीय बच्चों का होगा, पाकिस्तानी बच्चों का वहाँ पे नहीं है। वो किसी भी सेंस में, किसी भी तरह से हमारे जो 4 मासूम बच्चे हैं आज़ाद नहीं रहेंगे। भले ही मोदी जितना कोशिश करे, योगी जितनी कोशिशें करे, उनका मज़हब चेंज करवाया कि कुछ अरसे के बाद वो बच्चे बालिग हो जाएंगे, उनका वहाँ पे उनको नागरिकता, जिसको हम शहरियत कहते हैं, शहरियत मिल जाएगी, उनको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद वो 4 बच्चे बल्कि वो सीमा भी, जब तक सीमा, ज़ाहिर सी बात है सीमा एक बहुत ख़तरनाक कीमत चुकाएगी। सीमा को भी पता है कि उसका एट द एंड कुछ ना कुछ होगा। तो अगर सीमा को भी छोड़ते हैं कुछ समय के लिए और बच्चों को नागरिकता मिल जाती है, हिंदुस्तान की सिटीज़नशिप मिल जाती है, तो दोस्तों पूरी लाइफ ये बच्चे कभी भी आज़ाद नहीं रहेंगे। ये घर से बाहर निकलेंगे, कहीं भी जाएंगे, तो दोस्तों कुछ कभी भी ऐसी ख़तरनाक घिनौनी दुर्घटना हो सकती है। ये याद रखना, क्योंकि वो बच्चे जो हैं दोस्तों पाकिस्तानी बच्चे हैं। और हिंदुस्तान में बहुत सारे मोदी और योगी की मानसिकता वाले लोग हैं जो हमेशा पाकिस्तान को और फिर इस्लाम को, क्योंकि हैदर के बच्चे मुसलमान हैं, हैदर का जो बेटा फरहान खान बलोच है, उसका तो समझ रहे ना खतना भी हुआ है। ठीक है ना, कुछ लोगों को वहाँ पे मुसलमानों की टोपियाँ पसंद नहीं है। अरे मैं सर की टोपी की बात कर रहा हूँ, मोदी को भी मुसलमानों की टोपी पसंद नहीं है। मैंने देखा था, एक दरगाह में गए थे, तो वहाँ पे किसी ने टोपी दी तो डर गए कि नहीं ये मुस्लिम की टोपी है, इससे डर लगता है। सिख की भी ले ली टोपी, हिंदू की भी टोपी ले ली, सब की टोपियाँ ले ली उसने, लेकिन मुस्लिम की टोपी से उनको डर लगा तो दोस्तों कुल मिला के हमारे जो 4 बच्चे हैं ना, वो कभी भी सुरक्षित नहीं है, कभी भी। बग़ैर सीमा हमेशा ये दावा करती कि पाकिस्तान में मेरे बच्चे भी महफूज नहीं थे, मैं भी महफूज नहीं थी। तो ये तो इसका झूठ है। आपको पता है कि ये कितने वो झूठ बोलती है, कितनी मकार यार औरत है। तो जो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाती थी या अपने को लेकर के भाई मैं महफूज नहीं थी, तो ये भारत में महफूज नहीं है। कितने इसके ऊपर अटैक हो चुके हैं। वो सबसे पहला अटैक किसने किया था याद है? गुजरात से एक आदमी आया था, गुजरात का कसाई। अरे गुजरात का कसाई बोलता हूँ तो आप उसको बोलते हैं कि वो है गुजरात का कसाई। भाई वो होगा, वो तो अखबारों में भी लिखा हुआ है, उसको गुजरात का कसाई कहते हैं। किसको? जिसने सीमा को रखा हुआ है भाई। लेकिन जो सीमा के घर आया था सीमा को मारने के लिए, उसके बाल नोचे थे, बालों से पकड़कर घसीटा था, गला दबाने की कोशिश की थी, वो गुजरात से आया था। उसके बाद फिर 2-3 लोग आए थे, युवक आए थे, जो सीमा के घर में घुसकर सीमा को मारने की कोशिश की। तो जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया करती थी, वो तो उसके भारत में सच साबित हो रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, सीमा, अभी आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, इसको 4 साल तो हो गए ना। इसने पहले ही साल ये बोलना शुरू कर दिया, मेरा देश, मेरा भारत, मेरा सनातन धर्म। मैं कसम खा के कह रहा हूँ दोस्तों, ये औरत इतनी मास मीट की दीवानी
इतनी दीवानी उसको मिल रहा होगा, ये हमें भी पता है क्योंकि हिंदुस्तान में मांस मीट हर किस्म का मिलता है। अगर यकीन नहीं आता तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। मेरे पास यूपी की, बिहार की और केरला की ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पे बस समझ गए यार, मैं वो उन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करना चाहता। ये पूरी ज़िंदगी मांस मीट खाती रही और आखिरी रात जब ये यहाँ से दफ़ा हो रही थी उस रात भी इसने मांस मीट खाया, ठीक है ना। और ना सिर्फ इसने खाया, एंजॉय किया, बल्कि हैदर को भी वीडियोस भेजती रही कि देखें आपकी पत्नी कितनी बड़ी शेफ़ है। तो किसी को टोपी से डर है तो उसके बावजूद उसको उसका धर्म परिवर्तन किया हुआ करवा दिया। कोई अगर पूरी ज़िंदगी मांस मीट खाती रही है तो उसको भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के वहाँ की महारानी बनाया हुआ। क्या कहें यारो, क्या कहें। तकलीफ़ होती है और ऐसी तकलीफ़ के कौन से लफ्ज़ों में बयान करें, कौन से लफ्ज़ों में बयान करें। काश कि वहाँ के लीडर दर्द दिल रखते, मासूम बच्चों का एहसास होता और इंसानियत का उनको दर्द होता। लेकिन हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारी इच्छा है, हमारी कोशिशें हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी विश है, हमारी विल है कि हैदर को इंसाफ मिले, हैदर को जल्द इंसाफ मिले, हैदर के बच्चे पाकिस्तान आ जाएं। बस इसके बाद फिर दोस्तों इन गंदे गलीज़ कमज़र्फ़ और कमीने लोगों का नाम लेना भी गवारा नहीं हमें, यकीन करें, बामर मजबूरी लेना पड़ता है नाम, वरना ये गंदे और गलीज़ लोग हैं, बेगैरत और घटिया लोग हैं। किसको यार गुहार लगाएं। मैं पता नहीं यार, ऐसे बैठे बैठे ना ऐसी ऐसी सोचों में गुम हो जाता हूँ कि यार हमारे बच्चे अगर कहीं किसी दूसरे मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में चले जाएं, 2-4 घंटे भी लेट हो जाए ना तो अजीब सी कैफियत, हाथ पांव ठंडे, पसीना आना और एक बेचैनी। और हैदर के बच्चे 2-3-4 देश छोड़ के भारत जैसे मुल्क में, जो कि दोनों देश आपस में पता नहीं क्या क्या, कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, समझ गए होंगे, मोदी की जहनीत के लोग हैं जो हमेशा वो, हालांकि हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, मतलब वो इज़्ज़त करते भी हैं, करवाते भी हैं, ये चीज़ मैंने देखी है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो, समझ गए ना। बस हमारी ख्वाहिश है कि हैदर को इंसाफ मिले और बहुत जल्द, ताकि उनके बच्चे वापस आ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।